भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो कमेंट अमेरिका में खड़े होकर किया था, उसके पे अब चाइना ने एक अपना कमेंट दे दिया है और अपना एक रिप्लाई रिएक्शन दे दिया है। और चाइनीज़ मीडिया इस पर क्या कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं ही आपको ये बताऊंगा कि चाइनीज़ मीडिया क्या कह रही है, वहाँ की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, वहाँ का ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है, वहाँ का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, वहाँ की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अमेरिका पर जयशंकर साहब की सख्त टिप्पणी की चीनी मीडिया में हो रही है तारीफ। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत का पक्ष लेते हुए अमेरिका को लताड़ लगाई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका को यह सपना देखना बंद कर देना चाहिए कि भारत उसकी बातों को सुनेगा। अब इन्होंने ये चीज़ लिखी तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा अटपटा तो लिखेंगे ही। अमेरिका ग्लोबल टाइम्स ने नसीहत दी कि वो उभरती हुई शक्तियों से बर्ताव करना सीखे कि कैसा बर्ताव किया जाता है। यहाँ पे चाइना थोड़ा सही लग रहा है। यूक्रेन संकट के बाद से भारत अमेरिका के बीच में कई मामलों को लेकर मतभेद बढ़े हैं। दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन ऐसी रिपोर्ट छाप रहा है जिसमें रूस और यूक्रेन पर भारत के निष्पक्ष रूप की तारीफ की गई है और अमेरिका को लताड़ा गया है। अब एक बार फिर से चीनी अखबार ने भारत का पक्ष लिया है और कहा है कि अमेरिका को उभरती हुई शक्तियों से पेश आने का तरीका सीखना चाहिए। मतलब आप ये समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अभी जो भारत उभर रहा है वो भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक भी और डिफेंस में भी और बहुत डेवलप और बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में जैसे उभर रहा है। अमेरिका को उससे बिहेवियर में चेंज लाने पड़ेंगे। अमेरिका को ये नहीं समझना चाहिए कि भूखा देश है भारत, गरीब देश है भारत, भिखमंगों का देश है भारत, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो सड़े हुए गेहूँ दिए थे उन्होंने, वैसा भारत नहीं समझना चाहिए। जो परमाणु बम परीक्षण करते टाइम हमारे पे CTBT NBT NG प्रतिबंध लगा दी थे, वो बिहेवियर अब नहीं चलेगा। अब भारत बन चुका है और बहुत पावरफुल बन चुका है। अब उनकी आंखों में ना भारत अब आंख झुका के बात करेगा ना आंख उठा के बात करेगा। अब भारत आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। अब ये नया भारत है। अब चाइना के ग्लोबल टाइम ने भी इस चीज़ की पुष्टि कर दी और चाइना के ग्लोबल टाइम ने कह दिया है कि अब भारत से बर्ताव करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नया भारत है और उभरती ताकत है ये। साथ ही साथ एक बार फिर से चीनी अखबार ने भारत का पक्ष लिया है और कहा है कि अमेरिका को उभरती हुई शक्तियों से पेश आने का तरीका सीखना चाहिए। समझ लीजिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ग्लोबल टाइम की टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब के उस बयान के संदर्भ में जिन्होंने अमेरिका को मानवाधिकार के मामले पर दो टूक जवाब दिया था। अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री के सख्त जवाब को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है। मतलब आप देख भी सकते हैं इनका ट्विटर हैंडल का एक ट्वीट, आज़ाद भारत को मानवाधिकार पर भाषण देने का अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। अभी सही वक्त है। अमेरिका भारत को अपना ग्राहक देश समझने का सपना बंद कर दे। अमेरिका अपनी महान नैतिकता को अपने पास रखे और उभरती हुई शक्तियों से ठीक ढंग से पेश आना सीखे। आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम का जो कमेंट आया हुआ है कि कमेंट #कमेंट में लिखा हुआ है कि US हैज़ नो क्वालिफिकेशन टू लेक्चर एन इंडिपेंडेंट इंडिया और ह्यूमन राइट। उनको कोई योग्य नहीं है कि वो किसी चीज़ को वो इंडिपेंडेंटली इंडिया में वो बताएं और लेक्चर दे इसके पे। इट हाई टाइम US स्टॉप ड्रीमिंग ऑफ रिडक्शन इंडिया टू इट्स क्लाइंट स्टेट। एक व्यापारिक देश जो सारी चीज़ें कर रहा है वो बंद कर दे US और स्टॉप राइडिंग इट मोरल हाई हॉर्स एंड लर्न टू डील विद इमर्जिंग पावर। सीखना चाहिए अमेरिका को। दरअसल अमेरिका भारत 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर साहब और रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह साहब की मौजूदगी में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के मानवाधिकार स्थिति पे कमेंट किया था। उन्होंने कहा था, भारत और अमेरिका के मानवाधिकार के लोकतांत्रिक मुद्दे पर प्रतिबद्धता साझा करते हैं। हम भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की कुछ घटनाओं पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। भारत के कुछ सरकारी पुलिस और सरकारों और कुछ पुलिस और जेल अधिकारियों की तरफ से मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, वहाँ पे जो चीज़ हो रही है, जो वहाँ पे वायलेंस हो रही है, उसको क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? जो कनाडा में हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हो रहा है, जो अगल बगल के इनके देशों में हो रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? इनफैक्ट अमेरिका में इतने सारे विद्रोह हो रहे हैं, उसके पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? अपनी चीज़ों को छोड़कर दूसरों को चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट इनको लग जाता है। आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ तो हमारे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। आप वो बताइए, वो कैसे हो रहा है? इनको इस चीज़ से रिप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, विदेश मंत्री साहब ने यही एक मुंहतोड़ जवाब इनको दिया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री की इस टिप्पणी का भारत की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, बाद में जयशंकर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि 2+2 वार्ता में दोनों देशों के मानवाधिकार के मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। अगर ऐसा आगे होता है तो भारत इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी नया भारत ही झुकेगा नहीं और आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। और हम अब हर वो टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पर हम बात करने से कतराते थे, क्योंकि अब भारत की ताकत बढ़ चुकी है और भारत की फॉरेन पॉलिसी भी बदल चुकी है। इस वीडियो पर पहले आपका क्या मानना है? चीनी ग्लोबल टाइम्स दुश्मन आपकी तारीफ कर रहा है, इस पे आपका क्या मानना है? मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।